getting ready for the revision as a Prayas JEE aspirant। तो बेसिकली आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम रिवीजन करने वाले हैं और बेसिकली उसमें भी हम सबसे ज़्यादा फार्मूलेज पे ओरिएंटेड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक अल्फ़ा पार्टिकल जो न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको ये बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी ही लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में R²। और यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है। हमें काइनेटिक एनर्जी दी जाती है। अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e या 2, तो फिर हम इसमें 2 लिख देते हैं और इसका हमें कोई और अदर पार्टिकल है उसका हमें Z दिया होता है और हमें कैलकुलेशन करनी होती है। एक फॉर्मूला होता है R=R0 a की पावर 1/3। इधर R0 की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13। जो होती है R0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13। ये कांस्टेंट होता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर में x z a ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास सही और एटॉमिक मास ए जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। और एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इधर लेंगे तो हमें एटॉमिक मास जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकलवाए जा सकते हैं। और आइसोटोप्स के बारे में बात की जाती है। आइसोटोप्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, आइसोबार्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मास नंबर मतलब एटॉमिक मास हो, आइसोटोन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये उसका फिगर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। इन दोनों के दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लैम्डा। और ये एक वेव होती है, ये पूरी एक वेव होती है। ये एक वेव कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में चलती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट होती है हर्ट्स। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितनी हाइट एक वेव अचीव कर सकती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेव नंबर होता है वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। उसके बाद ये स्पेक्ट्रम क्या बताता है ये पहले याद करनी चाहिए। गाड़ी XUV इन माई रेंज। गाड़ी XUV मतलब गामा रेस। गामा रे क्लासिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्लासिक कॉस्मिक गाड़ी गामा रेज एक्स रेज UV रेज बाई गाड़ी XUV। विजिबल रीजन में आता है रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेंज का मतलब रेडियो वेव्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ये 400 से 750 नैनोमीटर तक
लाई करता है और इसकी रेंज होती है 3800 से 7600 तक। इसकी रेंज क्या होती है 3800 से 7600 तक। और इधर जाने पर लैम्डा इंक्रीज होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ बढ़ती है। उसके बाद आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स चाचा ने क्या कहा था, प्लैंक्स चाचा ने कहा था कि एक जो एनर्जी जो है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। फोटॉन्स मतलब एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है। दिस implies energy is directly proportional to V, E is equal to h mu, E is equal to h mu। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा h, और h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है। और उस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³ और जूल पर सेकेंड। अब म्यू को हम बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। म्यू की वैल्यू इधर अगर हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये एक फोटोन के लिए हो जाएगी, एक फोटोन के लिए जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अगर उसमें एन फोटोन्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी हो जाएगी ई इज इक्वल टू एन एच म्यू सी बाई लेमडा। एक ही एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। Calculate the number of photon emitted by 60 watt bulb in 10 seconds if the wavelength is equal to 6000 Armstrong by 8। तो हम जानते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें हमें पावर दे रखी है 60 वाट। पावर कितनी दे रखी है हमें 60 वाट पावर दे रखी है, और वेवलेंथ दे रखा है 6000 Armstrong, और टाइम दे रखा है 10 आवर्स। तो 10 आवर्स को हम पहले बात उसको हम सेकंड में लिख लेंगे। ओके, तो 10 × 3600। तो हमें पूछा क्या है नंबर ऑफ़ फोटोन। नंबर ऑफ़ फोटोन्स का हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा उसके एक ही फार्मूला है, और यही फार्मूला है E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। एच हमारे पास कांस्टेंट होता है, सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, लेमडा हमें दिया लेकिन हमें एनर्जी नहीं दी, हमें पावर दी है। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगी पावर, लेकिन हमें पावर दी है तो इधर हमने टी से डिवाइड कर दिया, तो हमें इधर भी टी से डिवाइड करना पड़ेगा टू बैलेंस आउट, एंड वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। बहुत ही क्लासिक से ये एग्जाम्पल है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, एक आइडियल बॉडी डेट इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल द टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ऊपर जे में भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रो अब हम पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेट्स से ये कोई एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट में हमने एनर्जी इंसिडेंट की, इधर से कोई एक किस्मत वाला इलेक्ट्रॉन होएगा वो यहाँ से निकल जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते, कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इधर हमने लेट्स से म्यू एनर्जी डाली, इधर से म्यू नॉट, और इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा। इस वर्क फंक्शन के बराबर या फिर इससे ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फ्रॉम दी मेटल सरफेस। जिस थ्योरी का पार्ट है थ्रेशोल्ड। वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखने का होता है। इंटेंसिटी ये अभी तक तो ये क्वेश्चंस के थ्रू ही फॉर्मूले अप्लाई करना सिखाए जाएंगे, एंड कोशिश करूँगा ये भी करूँ। अब आ जाते हैं बोर्स रेडियस पे। बोर्स रेडियस क्या होता है, R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होती है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड होती है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एंड ये हमारे पास एक रिलेशन होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड लेवल पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। ओके, इसका फॉर्मूला बेसिकली हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी जो कहाँ से आई, फर्स्ट लेवल, और जो हम बेसिकली हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला में दे रखा है। टोटल एनर्जी क्या दे रखी है, -13.6 इंटू Z² बाई N²। हाइड्रोजन एटम के लिए है तो Z की वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी ना Z², N की वैल्यू, ग्राउंड स्टेट के लिए तो N की वैल्यू भी हम 1 पुट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद हम जाएंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी के माइनस टाइम्स होती है। टोटल एनर्जी 2 टाइम्स होती है, माइनस और 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो वेट अ मिनट, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, लेकिन माइनस टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक। टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 4। हमारे पास टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इसको हम कंपेयर कर लेंगे, देन वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड लेवल बोला जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब Jn = 1 n = 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के यहाँ पे चला गया तो जो हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देन सिमिलरली अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कही जाए तो फिर n = 4 n = 5। अगर बोला जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो n = 4। अगर बोला जाए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n = 5, मतलब एक्साइटेड स्टेट में एक नंबर ज़्यादा करा जाएगा। और ये फार्मूला में ध्यान रखना है, कौन सा, टोटल एनर्जी का फार्मूला ध्यान रखेंगे, सो दैट हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ईजिली निकाल पाएँ। और ये रिलेशन भी हमको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन एटम के लिए ये और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी तक जाके एनर्जी 0 हो जाएगी। ये फॉर्मूले में भी हम लोग के देख सकते हैं। इन्फिनिटी में मतलब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे 0 होगी। टोटल एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z² बाई N², और n की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं 1/0, 1² इंटू 0², एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई समथिंग इंटू 0 दैन टोटल एनर्जी बिकम 0। ये हो गया प्रूफ। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हमने बता दी। ग्राउंड स्टेट यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट मतलब उस अपनी जो ऑर्बिट है उसको छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में चला जाए, दूसरी ऑर्बिट वो, और एनर्जी या तो गेन करना चाहेगा या स्टेबल होना चाहेगा, लूज नहीं करने चाहती जनरली। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर वाली ऑर्बिट में चला गया इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन electron to leave its ground state and to move to its excited state is known as ionization energy.
इसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। लिमिटेशंस को स्टीम बोर्ड थ्योरी की जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाए। जीमान इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट गुड। और क्या नहीं समझा पाया, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कुड नॉट एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल लाइन। कोई कंक्लूजन नहीं दे पाए क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR = NH/2π का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, डेल्टा x × डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/h/4π। ये था हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये थी जीमान और स्टार्क इफेक्ट, ये बता ही दिया। ड्रे ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डे नेचर ऑफ लाइट लैम्डा = h/mv, ये चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दीज आर दी सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द बोर्ड। ये भी ध्यान रखने के लिए स्टेटमेंट बेस में बना के आप दे सकते हैं भैया, NTA वाले कुछ भी हो सकता है। स्टडी ऑफ एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एन इंस्ट्रूमेंट। स्पेक्ट्रा दो बेस पे किया जाता है, बेस्ड ऑन द नेचर एंड बेस्ड ऑन द origin. Wait for a minute. स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ लेते हैं अपने लोग। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर स्पेक्ट्रम में भी हम बेसिकली स्पेसिफिक पॉइंट जेई मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आता है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें ये फार्मूला होता है 1/λ = RH 1 - n1² - 1/n2²। और म्यू बार वेव नंबर अगर पूछ लिया जाए इसका उल्टा हो जाएगा 1/λ निकालने के बाद। RH की वैल्यू हमको ध्यान रखनी होती है 109.677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसको बोलते हैं एडवर्ड्स कांस्टेंट। इधर छोटा नंबर आएगा और इधर बड़ा नंबर आएगा। ये n1 मतलब इनिशियल कहाँ पे है और n2 कहाँ पे जाएगा। और छोटा नंबर क्यों, इसको मैंने जो जैसे याद कर रखा 1/λ = RH 1/n छोटे का स्क्वायर - n/n बड़े का स्क्वायर। सो दैट इधर एक वेव नंबर लैम्डा जो वेव लेंथ है वो पॉजिटिव ही होगी। अगर इधर हम बड़ा करते हैं तो ये नेगेटिव में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ऐसे ही याद कर रखा है, बाकी कैसे भी याद कर सकते हैं। और लैम्डा यहाँ पे अगर हमसे पूछ लिया जाए n1 की वैल्यू, अगर वो इन्फिनिटी में पहुँच रहा है, n1 की वैल्यू निकालो, RH तुम्हें मालूम होएगा और उसकी एनर्जी दे दी जाए, तब हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे डेल्टा = hc/λ। और इसमें भी कुछ चीज़ें याद रखने के लिए होती हैं। लाल बाल पाल भारत प्रेमी थे, लाल बाल पाल भारत प्रेमी थे। लाइमन सीरीज, बालमन, पीफन, ब्रैकेट, पाश्चन, पाश्चन ऊपर था ना, पाश्चन होएगा ऊपर, पाश्चन, हाँ पता लग जाता भाई साहब।
थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ मैं वी फंड और कौन सी है हम्फ्रे सीरीज। ये N1 की वैल्यू जो हुई है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 और N2 की वैल्यू इन्फिनिट 2 3 मतलब कहीं से भी आके गिरे कोई फर्क नहीं। लेकिन इससे तो मतलब ये लाइन है इस पर कहाँ से गिरेगी, इससे ऊपर वाली मतलब मिनिमम 2 से गिरेगी। यहाँ पे 3 से गिरेगी, यहाँ पे 4 से 5 से 6 से 7 से सही। और उसके बाद एक टर्म बोली जाती है लास्ट लाइन या फिर अल्टीमेट लाइन। वेट फॉर हमने एक चीज़ और बोली जाती है लास्ट लाइन या फिर अल्टीमेट लाइन। लास्ट लाइन का मतलब क्या है, N1 की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी और N2 की वैल्यू उसमें इन्फिनिटी हो जाएगी। अब पूछ ले क्वेश्चन जब घुमाना होता है ना तो लास्ट लाइन और अल्टीमेट लाइन और सेकंड लाइन नहीं दी जाती, उसमें बोला जाता है एनर्जी मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम का कंसेप्ट लगाया जाता है सही। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब एनर्जी N इक्वल टू इंटेंसिटी, जिस सोचो लाइट सेम है, लाइट की बीम है और लाइट की बीम सेम इंटेंसिटी की है तो एनर्जी ज़्यादा किस में होगी, एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी कि ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी से हम नहीं कह सकते, मतलब जितनी बड़ी लाइन उतनी ज़्यादा एनर्जी है, ऐसे समझो हाइपोथेटिकली लाइन्स है तो ऐसे याद कर सकते हैं जितनी बड़ी लाइन उतनी ज़्यादा एनर्जी और जितनी छोटी लाइन उतनी कम एनर्जी। तो फिर N इक्वल टू इन्फिनिटी से N इक्वल टू 1, अगर मैं इसमें लाइमन सीरीज़ के बारे में स्पेसिफिक हो जाऊँ तो लाइमन सीरीज़ में एनर्जी मैक्सिमम होगी जब इन्फिनिटी से 1 पे गिरेगी और इसमें लैम्डा मिनिमम भी हो जाएगा। इसी में क्या होगा लैम्डा मिनिमम होएगा, क्यों, हम एनर्जी हमने ध्यान कर ली कि जितनी बड़ी लाइन उतनी ज़्यादा एनर्जी और हम जानते हैं इज इक्वल टू एक्स बाई लेमडा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम लेमडा, लेमडा इसमें मिनिमम होएगा। सिमिलरली इसमें लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा और इसमें एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और ये हम केवल लाइमन सीरीज़ की ही बात कर रहे हैं। ये सब के लिए लिखा हुआ है एंड इसके लिए आई गेस मैंने ये सब बता दिया, वेव नंबर भी बता दिया है, लैम्डा भी बता दिया है, वैल्यूज़ क्या रखनी है ये भी बता दी है। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या बताता है, वो बताता है मोमेंटम के बारे में, मतलब मास और वेलोसिटी का रिलेशन बताता है, मास एंड वेलोसिटी का रिलेशन बताता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो डुअल नेचर ऑफ मैटर था लुइस डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था और ये बताता है जब वाइट लाइट मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन बताता है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम एंड वेवलेंथ, ये बताता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पास ही वेवलेंथ का मोमेंटम होता है। तो इसका एक डेरिवेशन है, ध्यान रख लेते हैं क्योंकि एडवांस है, पूछ सकते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये रिलेशन हम जानते हैं और E इक्वल टू एक्स सी बाई लैम्डा हम ये भी जानते हैं।
और हम इन दो इक्वेशन को जो हम कंपेयर करते हैं एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सी से सी स्क्वायर, तो एच अपॉन एम सी इक्वल टू लेमडा। सी क्या है? स्पीड है। वेलोसिटी भी स्पीड ही है, ये वेक्टर है जो स्केलर है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लेमडा वेवलेंथ और मोमेंट मास का रिलेशन दे रहा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। Kinetic energy is equal to half mv square. Then we can write it as 2 times of kinetic energy is equal to mv square. And if this happens, then I will, on multiplying mass on both the side, we will get m square v square, which can be written as mv ka whole square, and this can be written as 2m ke, and m into v can be written as momentum. mv is equal to under root 2m ke, और mv हो जाता है मोमेंटम ऑफ अंडर रूट 2m के। तो इसको p की जगह हम h अपॉन अंडर रूट 2m के ई भी लिख सकते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी को हम q इंटू वी भी लिख सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। एंड लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन, लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे पास 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो बेसिकली ये तो फॉर्मूले, तो ये याद रखना। लेमडा ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का क्या होगा? प्रोटॉन का होगा 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, और अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ें ध्यान रखने की है। इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, इसके भी कोशिश करूँगा, घर के क्वेश्चंस करूँगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, वो क्या कहता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 अगर सॉल्व करना है तो इसको इक्वल बना के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद रेडियल नोट्स के बारे में पढ़ेंगे।
एल की वैल्यू रेंज करती है 0 से n-1 तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है n+1 2 पाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ये